सो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर और आज का व्लॉग तो शायद कोई और ही बना रहा है। गाइस मैं हूँ शौर्य और आप देख रहे हैं बीवी एट होम। तो बीवी एट होम की मालिकिन यहाँ पे सो रही हैं जिनके हो रहे बहुत तेज सर में दर्द। जैसा आप जानते हैं कि बीवी एट होम ने अपना मतलब अब उन्होंने जापान छोड़ दिया है, अब वो जाएंगी जर्मनी ट्रेन से। तो उनको लगेगा बस 1 महीना जाने के लिए, पता नहीं कितने लगेंगे, 1 साल भी लग सकता है। वो दिवाली करके जाएंगी, कह रही थी आज तो मैं इंडिया में ही पटाखे फोड़ूंगी, जापान में तो मज़ा ही नहीं आता है। तो वो का बात जो जापान में और इंडिया में अंतर, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे हम राय जानते हैं भाभी की क्या है। तो भाभी आपको मतलब बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको इंडिया कितना अच्छा लगता है, आपने अपना जापान क्यों छोड़ दिया इस बारे में? इंडिया की याद आ रही थी ना, इसलिए छोड़ दिया जापान। हमेशा के लिए छोड़ दिया आप? अब जर्मनी जाएंगे आप? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया में ही रहूंगी। इंडिया में रहेंगे? तो आपके जो पति है जिनका नाम अमित भैया है, वो जर्मनी जाएंगे तब आप क्या करोगी? जाने दो उनको, जाने दो, हम यहीं रहेंगे। यहाँ पे फैंसी बहुत रहा है। तो आपने 2 छुटंकी हन्नी बन्नी भी हैं। हन्नी है कौन सी थी? आर्ची। हाँ आर्ची आपको बहुत याद करते हैं। हाँ ये सच बात है, फैंस की डिमांड है। बिल्कुल सच बात है। आपका एक निकम्मा देवर है, वो आपको याद करता है? वो मेरे को याद नहीं करता, ये इसी बात का तो है नहीं करता? अरे मरन दो उसने अपनी कमरे को। तो आज हम देखते हैं कि वो बीवी एट होम ने आज हमें बहुत सारे अच्छे आंसर दिए जिनकी हमें राय भी नहीं थी। तो आप बताइए आपको बचपन में सपना क्या था बनने का? बीवी एट होम। नहीं कोई और सपना है, इंजीनियरिंग या कुछ, या मम्मी या पापा कुछ तो, हाउस वाइफ? मेरा सपना भाभी बनने का था, शौर्यवीर की। नहीं कुछ और? भाभी बन गई। तो हमें अभी कुछ ज़्यादा आंसर नहीं मिले हैं, तो नई वीडियो आएगी कल, क्योंकि उनके कल पति का बर्थडे है ना कल। अरे कैसी बीवी हो, एक काम करो तुम बीवी की नौकरी छोड़ दो। तुम भैया हो, तुमको नहीं पता? हाँ कल का ये देखो, इनका सामान देखो कितना है, देखो ये देखो। और ये अब ये मजाक मस्ती तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगली सुबह हम निकल पड़े हैं अपने गांव के लिए। और हम एकदम सुबह निकले थे, लेकिन उससे पता चलता है कि बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता, खाली सड़कें, आप आराम से कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। यमुना आई थी यहाँ पर, यमुना जी यहाँ पर बैठे आ गई थी। एक्स्ट्रा फ्लो हो गया था, गुस्सा आ गई थी उनको। ठीक है, जापान की सड़कों के बाद भारत की सड़कों में मजा आ रहा है, एकदम एडवेंचरस रोड मिल रही है ना। फैमिलियर तो है, बात तो सही है, थोड़ा सुधार लेना चाहिए यार। अरे बाप रे, ये क्या है? कैसा वाला आ गया? पटिया वाला। बचा लोगे? डर के तो नहीं चला रहे? बोला एकदम कैसे चलाता हूँ? जो आदमी को चलाने नहीं आई, वो आदमी को बोला डर के चला रहे। In 500 meters, turn right. बैठने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हवाई जहाज में। हाँ। वो आदमी ये कहे तुमको चलाने नहीं आती तो क्या ही है। और अब हम पहुंच गए गांव में, और गांव में जाते ही मैंने बहू का पूरा गेटअप ले लिया है। और वहां पर बन रही थी चूल्हे पर रोटियां, तो मैंने भी एक बार ट्राई करने का कोशिश किया, लेकिन आप लोग देखना मेरे से कैसी रोटी बनी थी। मैंने पहली बार बनाई थी, लेकिन इतनी भी बेकार नहीं थी, ठीक थी। अब क्योंकि नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, तो हम जा रहे थे हमारे गाँव की जो माता रानी का मंदिर है वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, इससे अच्छा टाइम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और गांव के रास्ते देखो, ये दोनों साइड पता नहीं कौन से पेड़ खड़े थे, इन पे वाइट कलर के कुछ रुई जैसी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर रास्ते में से हमने ले लिया पूजा का सारा सामान और हम पहुंचे मंदिर में। यहाँ पर ये खाटू श्याम जी भी हमको मिले, और भी सारे भगवान जी थे। माता रानी की पूजा हमने पहले ही कर ली थी, बस हमने फ़ोटो यहीं पर लिया था। फिर ये मंदिर के बाहर हमने थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो ली, और यहाँ से माता रानी को प्रणाम करके अब हम चल दिए हैं वापस घर की तरफ। तो वापस घर जा रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे ही फ़ोटो खींच रही थी। घर जाके सबसे पहले मैंने
कॉफ़ी, क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था मेरे को। फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे हम लोग चल पड़े हैं मेरे घर की तरफ, यानी हम जा रहे हैं आगरा। कहाँ रहे हो तुम? अपने ऐसे ही बताओ, सही से हाँ बता ना, कहाँ जा रहे हो तुम? ससुराल। ससुराल कैसे कहते हो बताओ? ससुराल और हमारी पत्नी का घर। असली बात बताओ। असली बात क्या है? यही बात तो है, और क्या है? असली बात बताओ। ससुराल स्वर्ग की सार, स्वर्ग की स्वर्ग का द्वार। हाँ ऐसे बोलो, ससुराल स्वर्ग का द्वार। फिर हमें दिखे रास्ते में ये प्यारे प्यारे बच्चे जो ट्रैक्टर की सवारी करके कहीं जा रहे थे। गांव में इस तरीके की चीज़ें दिखना ना बड़ी आम सी बात है, लेकिन शहर में यही बहुत रेयर चीज़ है। तो ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें ना हमेशा शहर को गांव की तरफ लुभाती रहती हैं। तो इनको यहाँ हमने किया बाय और हम चल पड़े अपने रास्ते की तरफ। और क्योंकि मुझे तो लगी थी बहुत तेज भूख, तो घर जाके सबसे पहले मैंने खाया खाना, और इस खाने को मैंने जापान में रह के भाई बहुत मिस किया। खाना खाने के बाद फिर मुझे मिल गई मेरी 2 बिछड़ी हुई सहेलियाँ, जिनके साथ मैंने खूब सारी मस्ती की। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय।